हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने देखे हैं कि एक देवी जी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए थे, जो ऑनलाइन में बाबा साईंनाथ के लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। और उसी तरह से आज एक सज्जन यानी हमारे साई परिवार से एक भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एग्जैक्ट मिस्टर में। तो इनके तरफ से भी बाबा साईंनाथ के लीलाओं के बारे में बहुत सारी कुछ बातें आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये भाई जो है सुदूर रांची से। तो इनके साथ में जो कुछ भी बाबा साईंनाथ की लीलाएं घटित हुई है वो सारा कुछ हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि साईं बाबा किस किस तरह से अपनी लीलाएं अपने भक्तों पे कर देते हैं। और एक बात तो आप लोगों को पता है कि मेरे इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री, इन द सेंस जो कुछ भी मिस्टीरियस थिंग्स है बाबा साईंनाथ के ऊपर, बाबा साईंनाथ खुद ही एक मिस्टीरियस है। उनकी मिस्ट्री जो है, उनका जो रहस्य है, ये किसी को भी अभी तक पूर्णतया मालूम नहीं पड़ा। और खासतौर पे भक्तों के साथ में बाबा किस किस तरह से लीलाएं कर देते हैं, ये किसी भक्तों को भी बिफोर टाइम कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब बाबा इस तरह से कुछ भी कृपा कर देते हैं या लीलाएं कर देते हैं उसके बाद पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं परिचय करवा देता हूं हमारे इस भाई से। और आप लोग इत्मीनान से ये वीडियो देखते रहिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई, आपका नाम जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम सौरभ है। ओम साई राम सभी साई भक्तों को, मेरे जी सभी भाई और बहनों को। जी, ओम साई राम। अच्छा, आप ये बताइए कि आप बाबा साईंनाथ के भक्ति में कितना दिन से हैं? सर मैं अब भक्ति आप अगर बोलिएगा तो प्रॉपर मैंने बचपन से आज तक कभी मैंने पूजा नहीं की। मतलब ओके। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं बेसिकली वी आर फ्रॉम बिहार। हम लोग बिहार से हैं बट हम लोग यहाँ रांची में रहते हैं। हम्म। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब पूजा पाठ करना या ये करना वो मैं नहीं करता था। मैं सबको मानता हूँ। मैं शिव जी को मानता हूँ। मैं सबकी पूजा करता हूँ। मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं माता रानी की पूजा करता हूँ, मैं अ, मतलब करता हूँ। बट हम्म। बाबा की भक्ति से मैं बोलना चाहूंगा कि मैं 1.5 साल 1 साल पहले ऑलमोस्ट मैं जुड़ा हम्म। जुड़ा तो आप कह सकते हैं 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल। हम्म। ओके, जी गुड। तो जब से आप बाबा के भक्ति में आए, जिस तरह से भी आप बाबा को माने हैं, इसके बारे में आगे भी चर्चा करूंगा मैं। तो जी बाबा को मानने के बाद आपके साथ में जो कुछ भी लीलाएं घटित हुई, जैसा कि आपको लगता है कि ये बाबा ने मेरे साथ में बड़े ही अचंभित कर दिए हैं मुझे, और बाबा ने इस तरह की लीलाएं मेरे साथ में कर दी हैं, तो उस लीला को आप जरा हमारे दर्शकों के लिए शेयर कीजिए। जी सर मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि हाँ जी। मैं बस रांची में रहता था और मैं जो काम करता हूँ ना वो है ट्रेन करना लोगों को। आई एम अ फिटनेस कोच और ओके। लोगों को ट्रेन करना। और हम्म। बाबा की कृपा से सब बहुत ठीक है, सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। हम्म। तो अब अब किसी का फैटी लिवर है या फिर हम्म। किसी को ट्रांसफॉर्म करना है या फिर किसी को मसल बिल्ड करना है, जो भी आपका गोल है वो पूरा हम्म। कराना मेरा काम है प्रोफेशनली। तो मैं ये ओके। काम करता हूँ। तो हम्म। ऐसी एक मेरी क्लाइंट थी और मैंने उनसे पूछा कि मैम रांची में कोई ब्यूटीफुल प्लेस बताइए, क्योंकि काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। तो हम्म। संडे को मेरा ऑफ है। तो हम्म। संडे को ऑफ है तो मैं बहुत सारी जगहों को घूमना चाहता हूँ। कोई अगर कोई नया जगह है तो आप बताइए। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर बाबा का सजेस्ट किया था हम्म। कि आप ना उस मंदिर पे जाइए और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो जंगलों में है। और हम्म। आप अगर गूगल करके भी देखेंगे ना लापुंग साई मंदिर, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और तो मैं वहां पे गया और सचमुच वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और
एक और मेरी क्लाइंट थी जो कि जिनका मैंने 15 किलो ऑलमोस्ट लूज किया था फैट। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी हैं और मेरी क्लाइंट भी थी। तो उनके साथ एक चमत्कार हुआ था, तो उन्होंने एक चमत्कार शेयर किया था। और चमत्कार ये था कि वो शिरडी गई थी, वो बाई ट्रेन गई थी और उनका मन था कि बाबा की एक पिक्चर वो लेके आए। और वो जो ओके। पिक्चर है बाबा की ना, वो सोच के रखी थी कि लेके आए, बट वो फिर सोची कि अगर मैं ट्रेन में लेके आऊंगी तो होता है ना, सीट अगर गंदा हुआ या जूठा हुआ तो उस पे बाबा की फोटो लेके मैं कैसे आऊं। तो उन्होंने नहीं नहीं लिया फोटो। और फाइनली बट उनके दिल में तो रह गया ना कि मेरे को वो फोटो लेना है। बट हाँ वो जी। उन्होंने क्या किया ना कि वो आके स्टेशन पे बैठी और ट्रेन बस छूटने वाली थी। तो जहां वो बैठी हुई थी उन्होंने नोटिस किया कि बगल में कुछ रखा हुआ है, कोई सामान किसी का। तो उन्होंने पूछा सबसे कि ये सामान किसका है, बट किसी ने मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो लास्ट में वो सामान लेके वो ट्रेन पे चढ़ गई और जब उन्होंने खोला ना तो बाबा साईनाथ की वही फोटो थी जो उन्होंने दिल में दिमाग में सोची थी। तो ये क्या है, ये चमत्कार ही है। तो वेरी गुड। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत शॉक हो गया और मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, काइंड ऑफ देखते हैं। तो आई वॉज वर्किंग, एक कंपनी में मैं काम कर रहा था और मैं जी। बहुत स्ट्रगल करता था, लोगों से ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, सब कुछ बहुत ज्यादा कर रहा था, बट मेरे को वो अटेंशन नहीं मिलता था। या फिर आप बोल सकते हैं कि उसको, एक होता है ना, आप एक कंपनी में जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं बट आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है कंपनी में, और आप लेकिन बहुत रगड़ के मेहनत कर रहे हैं हर तरीके से, सैलरी वाइज हो गया या फिर किसी भी चीज में। और कंपनी में कुछ लोग हैं जो पहले से हैं बट वो लोग को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। अब भले उनमें वो नॉलेज हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग खूब स्ट्रगल कर रहे हैं बट ग्रोथ नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे सर? तो जी जी वो बिल्कुल। सारी चीजें थी। तो मैंने एक मन्नत मांगी बाबा से कि बाबा आप अगर ये काम कर दोगे ना तो मैं ये चीज करूंगा। मैंने ऐसे मन्नत मांगी और वो था आई थिंक दिसंबर का टाइम, क्योंकि मैंने अपने बॉस से जाके बात किया। मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरी सैलरी को बढ़ा दीजिए या फिर मेरे को भी ये कीजिए। मैं इतना रिजल्ट दे रहा हूँ, इतने कम टाइम में इतना रिजल्ट दे रहा हूँ, लोग खुश हैं, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, हर चीज बेटर हो रहा है, तो मेरे पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि बस मेरा ब्रांच मैकेनिकल का है, ये मेरा डिसीजन था ना कि मैं फिटनेस फील्ड में आऊं। और क्योंकि ये मेरा प्यार था, मतलब अब मेरे को इससे प्यार हो गया। मैं इससे पहले महिंद्रा में काम करता था बट ओके। मेरे को वो मजा नहीं आता था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। मैं जो हूँ वो फिटनेस फील्ड में आऊंगा और फिटनेस जी। फील्ड में तो मैं आ ही गया। लेकिन अब यहाँ मुझे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से घर वाले भी बोल रहे हैं कि तुमने गलत डिसीजन ले लिया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो एक हो जाता है ना कि मैंने ये डिसीजन लिया है खुद से और फिर अचानक से ये हो गया, तो अब क्या होगा। तो मैंने वही मैंने बॉस को बोला। तो बॉस ने बोला कि सॉरी वी विल नॉट, हम लोग अब नहीं प्रमोट करने वाले, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो जी। मैंने अपने बॉस को बोला कि आप मत मेरे को प्रमोट करो, मत करो आप मेरे को प्रमोट, लेकिन मैं इतना मेहनत कर दूंगा ना, इतना ज्यादा मेहनत करता जाऊंगा कि आप खुद मेरे को प्रमोट करोगे। और वो हंस रहे थे, मुझे अभी भी याद है वो हंस रहे थे। मैं वहां से चला गया। जब मैं वहां से चला गया और मैंने एक मन्नत मांगी और आगे चल के कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ, तो बाबा की कृपा से वो चीज मेरे को मिली, सैलरी वाइज बोल लीजिए चाहे किसी भी वाइज, और मेरी मेहनत को आगे पहचान मिली, मतलब उसको समझा गया कि हाँ। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मतलब एक होता है ना कि अब मेरे को अगर ये करना है तो परामर्श लेना है काइंड ऑफ, तो वो सिचुएशन भी है। तो मैं बोलूंगा कि बाबा की बहुत कृपा है सर मेरे ऊपर, और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आपके साथ में जिस तरह से जो कुछ भी घटित हुई है, तो ये जो भी वाकया आपने सुना है कि आपको आपको जिस तरह से मतलब इसके बारे में पता चला है कि ये बाबा की लीला है और बाबा किस तरह से मेरे साथ में इस तरह घटित कर दिए हैं चमत्कारी, तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो और भी आपको कुछ बोलना है बाबा की लीलाओं के बारे में, जी जिस तरह से भी आपसे घटित हुई, आप बता सकते हैं। जी, चलिए मैं शुरू करता हूँ सर। ये जी पहला तो मैंने आपको बताया कि मेरे जी जी मेहनत को बिल्कुल। पहचान नहीं मिली, बट बाबा से मैंने मन्नत मांगी और वो चीज पूरा हुआ।
तो वो चीज पूरा हुआ और वो चीज मिली। और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला बंदा का मेरे को टैग मिला, और वो टैग बाबा की कृपा से मैं कैरी कर रहा हूँ 1 साल से, ओके। 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल से। मतलब आप यू कैन से द टॉप 1% ट्रांसफॉर्मेशन कोच, तो वो आप कह सकते हैं वो है। और बाबा की कृपा है। और तो एक तो ये हो गया। तो वो जब मेरा मन्नत पूरा हुआ ना, तो मैंने वो चीज किया। मैंने ये किया कि मैं अ, अब मैंने बोला कि मैं कुछ अमाउंट चढ़ाऊंगा, समथिंग लाइक 10K। तो वो मैंने 10K, जब भी मेरा सैलरी आया उसमें से मैंने 10,000 लेके मैं मंदिर गया वहाँ बाबा का, और वहाँ जो पंडित जी है मैंने उनको दिया और उनको बताया अबाउट मन्नत कि मैंने ऐसे मन्नत मांगा था, तो ये चीज हुआ है। तो ओके। वो हुआ। एक तो वो हुआ। दूसरा, सर देर आर लॉट्स ऑफ चमत्कार, एक नहीं बहुत सारे चमत्कार मैं तो कहूंगा। एक्चुअली बाबा की जो पिक्चर है वो मैं बचपन से ही, मतलब आप मेरे फोन पे वाले फोटो में भी देखिएगा ना, तो मैंने बाबा की फोटो लगाई है। ओके। घर में मेरे गांव पे एक पूजा हुआ, तो पंडित जी ने सब मंदिर में पूजन करा दिया, एक मंदिर को छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि इसमें नहीं जाना है हम लोग को, हमारा हो गया, हम लोग चलते हैं। और मैंने सोचा कि जब वो चले गए तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बोला, तो मैं वो मंदिर में गया और मैंने माथा टेका। वो बाबा का मंदिर था, और उस समय मेरे को ये सब नहीं समझ में आता था कि क्या है, क्यों है, कैसा है, वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और मैं ऐसा पूजा पाठ करने वाला बंदा नहीं था कि मैं पूजा मतलब बैठ के, होता नहीं है एक कि ये करूंगा वो करूंगा तो बैठ के पूजा करना, वो नहीं था सर। बट अब आप एक कनेक्शन बोलिए या जो बोलिए, तो वो हुआ सर। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना आपको बताता हूँ। हम लोग वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, ओके। तो हम लोग में गाड़ी लेना बड़ी बात होती है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 4 व्हीलर। ओके, तो वेरी गुड। मैं किसी के साथ मंदिर गया और वहां मैंने मन्नत मांगी कि बाबा मेरे को ना दिक्कत होता है फैमिली के साथ जाने में, मेरे पास बाइक है, मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, और मैंने ही डिसाइड किया था कि मैं फिटनेस फील्ड में आऊंगा। तो बाबा आप मेरी हेल्प करिए, और आप अगर मेरे हेल्प करिएगा ना, तो मैं एक पीतल का मुकुट आपको चढ़ाऊंगा। ये मैंने बोला बाबा को कि आप अगर मेरी मदद करिएगा तो मैं आपको एक पीतल का मुकुट चढ़ाऊंगा। तो जो मेरे साथ थे उन्होंने बोला कि यार तुम तो गजब करते हो, तुम भगवान को लालच दे रहे हो। तो मैं उनको बोला कि इम्प्लॉय अपने बॉस को क्या दे सकता है, जो बॉस सैलरी देगा उसी में से ना दे सकता है, तो बाबा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ, तो मैं क्या दे सकता हूँ बाबा को, तो जो है बाबा का, और ऐसा होगा तो। और वो चीज हुआ सर। वो आप बोल सकते हैं धनतेरस, लास्ट ईयर धनतेरस के कुछ दिनों के अंदर ही वो काम पूरा हुआ, और वेरी गुड, बाबा की कृपा से गाड़ी भी ले ली। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आया, थैंक यू सर। और अब मन्नत अब पूरा करने की बारी आई ना, तो अब मैं ढूंढता रहा कि वो कहाँ मुकुट बनेगा या कहाँ मुकुट मिलेगा, और मुकुट ढूंढता रहा। तो फाइनली एक जगह मिला जहाँ मुकुट बन भी गया। और फिर मेरे क्लाइंट थे जिनसे मैंने बोला कि सर आप प्लीज मेरे साथ चलिएगा वो पर्टिकुलर जगह। आप, तो वो आए और उन्होंने मेरे को पिक करके हम लोग वहां पे गए, और वहां जाके हम लोगों ने दर्शन किया और मुकुट चढ़ाया और सब कुछ पूजा पाठ हो गया। और वो जो सर हैं जो मेरे साथ गए, वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उनका नाम है चंदन सर, और ही इज सेल्फ मेड मिलेनियर। उन्होंने बहुत नीचे से शुरू किया सर, और लाइफ में वो बहुत आगे हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। तो वो एकदम नीचे से शुरू करना, एक बंदा जो जॉब में है अचानक से वो जॉब छोड़ देगा तो क्या होगा, हर कोई ताना मारना शुरू कर देता है, घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम देयर टू BMW का सफर। अभी लास्ट ईयर उनको BMW लेना था, बट किसी कारण से वो चीज टल गया, कट गया नहीं, तो वो ट्रेडमिल पे चल रहे थे। मैं बोला सर आप मेरे साथ चलोगे, बाबा का मन्नत पूरा हुआ है मुकुट चढ़ाने। वो बोले हाँ हाँ। फिर मैंने पूछा सर आपका BMW आने वाला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अभी टल गया है, अभी हम लोग BMW नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली थी 1.5 करोड़ समथिंग की, और भी कुछ चीज में, तो कुछ चीज में फंस रहा था उनका काम। बोले ठीक है, लेकिन हाँ, मैं चलूंगा आपके साथ मुकुट चढ़ाने। हम बोले ठीक है चलिए आप मेरे साथ। हम लोग सब वहां से गए और वहां से दर्शन वर्शन करके आ गए।
और मैंने उन लोगों को बोला था कि हिम्मत रखिए होगा। कुछ दिनों के बाद वो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में और लेग्स का वर्कआउट चल रहा था। अचानक उनके फोन में फोन आया, एक्चुअली उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। तो ओह। वो भागे आगे आगे, मैं भागा उनके पीछे पीछे। वो क्योंकि मुझे डर था ना, ये तेजी से गाड़ी चला के कहीं ये ना हो जाए। बट हम लोग वहां पे गए सर, स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, एक पोर्शन टूट गया था उनका, स्कूटी का आगे वाला जो पोर्शन होता पोर्शन ही टूट गया। आप देख के ना सर डर जाओगे गाड़ी की स्थिति को कि क्या हो सकता था। लेकिन लोग कृपा है, अब दर्शन करके आए थे तो बाबा ने, मैं तो कहूंगा बाबा ने बचाया। और उनके ना नी जॉइंट में चोट लगा ना सिर में चोट लगा, हल्का सा इस वाले पोर्शन पे चोट लगा, वो भी वो ठीक हो गई सर। और कुछ दिनों के बाद सर ने BMW भी ले ली कि जो क्या काम था कि नहीं हो पाएगा वो भी हो गया। बोलिए ओम साई राम। अभी ओम साई राम सर, ओम साई जी राम। जी। एक मेरा क्लाइंट था, वो बहुत अच्छा क्लाइंट था। डॉक्टर ने उसको बोल दिया था ना, उसका एल्बो का जो जॉइंट होता है ना वो चूर हो गया था। तो मतलब उसको बोल दिया गया था कि तुम यू कांट लिफ्ट हैवी वेट, आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हो। बट ओके। मैंने उससे करवाया और वो 60 किलो तक बेंच प्रेस मार सकता था। वो मेरा बहुत अच्छा मित्र। लेकिन एक दिन वो बहुत अनाप शनाप बोला बाबा के बारे में कि अरे ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। उसने बहुत नेगेटिविटी बोली। मैंने उससे कनेक्शन तोड़ दिया सर। मैंने उससे कनेक्शन तोड़ दिया कि भाई जो मेरे बाबा के बारे में अनाप शनाप बोलेगा, जो मेरे पिता के बारे में अनाप शनाप बोलेगा, वो तो फिर वो मेरा कोई नहीं है। मैंने उससे तोड़ दिया। मैं आज तक मैं उससे बात नहीं करता हूँ। कुछ दिन के बाद क्या हुआ सर कि सेम टाइम पे उसका स्लॉट था शाम में 7 बजे का। एक बंदा आया ट्रेनिंग के लिए जो एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता है सर। उसका हाइट भी उतना है, बस फर्क इतना है ना कि ये गोरा है और वो काला है, बस एग्जैक्टली दोनों दिखता सेम जैसा है। दोनों का ये भी सेम जैसा है, मतलब हर चीज सेम जैसा है सर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चमत्कार है। एक ये मैं बोलूं सर? और हाँ जी बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो वाकया आपने सुनाया है जिनका मतलब एल्बो जो जॉइंट में गैप था और उनको आपने मतलब बेंच प्रेस जो है 60 किलो वेट के साथ में वो कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि जैसे उनकी ही बात नहीं है, इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो बाबा साईनाथ को इस तरह से मानते नहीं है जैसे कि बाबा साईनाथ के भक्त मानते हैं। सही बात है सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साईनाथ को मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाबा साईनाथ ने यह नहीं कहा कि मुझे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बाबा साईनाथ को तुम मानते नहीं हो तो कोई टिप्पणी भी मत करो गलत, और ना ही बाबा के बारे में कोई अपमानित जनक कुछ शब्द का प्रयोग करो। बस ये मेरा कहना है। और समाज के सारे लोगों तक, मतलब जिन लोग साईं बाबा को सिर्फ जानते हैं मानते नहीं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साईनाथ के बारे में गलत टिप्पणियां भी ना करें। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बहुत खूबसूरती से आप बता रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे एग्जैक्ट मिस्टेक के व्यूअर्स को भी अच्छा लग रहा है। तो बताइए आप, आपके साथ में और क्या घटित रही बाबा के लीला के बारे में? सर मुझे जैसे जैसे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। एक बताता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पतिवार का मैं व्रत करता हूँ। मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, मुझसे हो ही नहीं पाता है व्रत। वेरी गुड। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, आपको पता है ना, हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम लोग को भूख ज्यादा लगती है। लेकिन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करता हूँ। अभी कुछ दिन लास्ट आई थिंक 2 बृहस्पतिवार या 3 बृहस्पतिवार पहले मैं जा रहा था कहीं से, और 10 मिनट में मेरे को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना था। और मैं साईं सच्चरित्र सुन रहा था, मतलब भजन ही सुन रहा था बाबा का। फिर मेरे मन में आया ना कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम सुनूं, मेरे मन में आया। तो मैं वहां पे मैंने गाड़ी रोकी और मैंने टाइप किया, और मैं सोचा ना कि जो सबसे छोटा वाला रहेगा ना वो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि बीच में रोक दूं विष्णु सहस्त्र नाम। तो मैंने विष्णु सहस्त्र नाम को प्ले किया, और मेरे बगल में एक कार लगी हुई थी, तो मैंने उसमें देखा कि कहीं बाबा की फोटो तो नहीं ना है, तो उसमें गणपति जी थे। तो फिर मैं बोला कि सौरभ तुम ना बहुत ही ज्यादा सोचते हो, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था ना कि बाबा की अभी अगर दर्शन हो जाते तो कितना मजा आता। मतलब तो
मैंने विष्णु सहस्त्र नाम स्टार्ट किया सर, और जैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम मैंने प्ले किया और मैंने बाइक स्टार्ट की, हेडफोन, यही वाला हेडफोन लगा हुआ था, और मैं ड्राइव करके जैसे जा ही रहा था, तो मेरे बगल में तुरंत एक वाइट कलर की महिंद्रा की एक्सयूवी एक गाड़ी आती है, 300 एक्सयूवी 300 शायद 300 की बात की बात है, महिंद्रा की एक वाइट कलर की गाड़ी आई और मेरे एकदम साथ साथ चल रही है, एकदम साथ साथ। और मैंने उसमें नजर डाला तो उसका जो डैशबोर्ड होता है उसपे बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति ऐसे रखी हुई है। अब क्या बोलेंगे सर आप इसको, मतलब मैंने बोला और वो चीज हो गया। क्या बात एक ये हो गया, हाँ सर, एक ये हुआ। दूसरा, मैं सुन रहा था कि मैं साईं सच्चरित्र, देखिए सर, मैं कोई प्रोफेशनल पंडित नहीं हूँ और मुझे प्रोफेशनल पंडित बनना भी नहीं है, और एक होता नहीं है, कुछ लोग ज्ञान अर्जित करते हैं तर्क करने के लिए, मेरे को किसी को तर्क नहीं करना है और किसी को कुछ सफाई नहीं देनी है। मैं समझ गया, आपकी बातों से मैं समझ गया कि आपके अंदरूनी जो भक्ति है, हाँ, यानी आप जो दिल से बाबा साईनाथ को मानते हो, बस ये मान्यता ही आपके साथ में बाबा की लीलाएं इस तरह से घटित करते जा रहे हैं। बोलिए 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 आगे। सर, मैं एक साईं सच्चरित्र में सुन रहा था ना कि बाबा के लिए पूरा खाना वाना पका के वो रेडी थे कि बाबा आएंगे, बट बाबा नहीं आए। बाबा अपने चित्र को वहां पे बाबा ने किसी के माध्यम से वहां पे भिजवाया, तो वो चित्र से ही, आपने ये सुना होगा सर साईं चरित्र में, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये है ना कि बाबा का चित्र का दर्शन करना और बाबा का चित्र का दर्शन और बाबा का दर्शन इज सिमिलर, इज इक्वल। तो उसके, और यही चीज मैं सुनते हुए जा रहा था, और ये चीज मैं सुनते हुए जा रहा था, और एग्जैक्टली ये किसी और दिन की बात है। और पेट्रोल पंप मेरे राइट साइड में था, पेट्रोल पंप से एक गाड़ी आई, ऐसे गाड़ी निकल के, और गाड़ी वो एग्जैक्टली फिर गाड़ी मेरे साथ चलने लगी, और उसमें भी बाबा का फोटो, तो उस अकॉर्डिंग तो मैंने भी दर्शन कर लिया बाबा के। जी 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 बिल्कुल। मतलब ये कैसे मैच कर गया ना सर, मेरे को नहीं पता। और मतलब ये कैसे मैच कर गया, आप अब क्या बोलिएगा। अब देखिए ना, बृहस्पतिवार को जब मैं व्रत करता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके 1-2 दिन के अंदर अब मैं कुछ किसी को खाने के लिए दूं। ये कल रात की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं जब गुजर रहा था रात को थोड़ा देर से, तो देखा ना कि मेरे को कोई दिखा, तो मैं सोचा कि इसको मैं कुछ खाने के लिए दूं, बट सारे दुकान बंद हो गए, लेकिन एक दुकान दूर खुला मेरे को दिखा, वो कोई सरदार जी का दुकान था। मैं वहां जैसे गया और जैसे ही अंदर बैठा, तो मैंने वहां पे क्या देखा, मैंने वहां पे जैसे ही एंटर मारा तो वहां देख रहे बाबा की तस्वीर। क्या बात है। और मेरे के चेहरे पे स्माइल आ गई। मैंने फोटो खींचा, तो सरदार जी ने पूछा कि क्या हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मतलब बाबा की कृपा के कारण मैं यहाँ पे आया था, ऐसे ऐसे आदि के बाबा के यहाँ दर्शन हो गए। तब उन्होंने वो किसी का सामान के माध्यम से वो दर्शन था, तो वो मेरे को मिला। तो ये भी एक है। वेरी गुड जी, बिल्कुल बोलिए बोलिए। ओम साई राम। एक और, ओम साई राम सर, ओम साई राम। अभी कुछ दिन पहले, लास्ट नवरात्र के दिन, 6th और 7वीं में एक फंक्शन में मैं गया था, कहीं दूर गया था, और मैं रात को आ रहा था। वहां पे पार्टी था, बट मैंने कुछ नहीं खाया। अब किसी में नमक होगा, मैं अपने तरीके से व्रत करता हूँ, या कोई जूठा ना हो, तो मैं नहीं खाया। वो मेरे को भूख बहुत लगती है, बट मैं नहीं खाता हूँ। तो अब कुछ फ्रूट्स वगैरह वो सब खा के ही रहता उस दिन। तो मैं आ रहा था सर, रात के 11, 11:30 बज रहे होंगे। तो मैं फोन पे अपनी सिस्टर से बात कर रहा था। तो लास्ट में उसने बोला ना कि मेरे को कुछ काम है, अभी मैं फोन रखती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को 20 मिनट ट्रैवल करना था बाइक से। तो मैं सोचा 20 मिनट में बोर हो जाऊंगा, तो मैं किसको पकड़ू बात करने के लिए। तो जब कोई नहीं मिला ना, तो मैंने साईं सच्चरित्र पहली बार लगाया, चैप्टर 1 चक्की पीसने की कथा मैंने सुननी स्टार्ट की। और अब सर देखिए, मैंने फिर से बोला ना आपको कि मैं क्यों, मतलब मेरे को कोई बुक नहीं पढ़ना है, या मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए किसी को तार्किक में हरा के मेरे को ये नहीं करना है। एक आप समझ रहे हैं ना, कौन सही है कौन गलत है, वो मेरे को नहीं पढ़ना है। हम तो वही मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नॉलेज बढ़ाऊं तो अपने लिए बढ़ाऊं, कि मुझ में ज्ञान आए और मेरी भक्ति और एक लेवल ऊपर जाए। तो मैंने साईं सच्चरित्र का सर पहला चैप्टर लगा दिया। रात के 11 बजे आसपास होंगे, और मैं ड्राइव करके आ रहा था, और
सामने सर एक पुल था, और पुल आप नोटिस करते हैं ना, जब ब्रेकर बना हुआ रहता है, वो जो जर्क्स बने रहते हैं ताकि गाड़ी को मजबूरन धीरा होना पड़े, क्योंकि वहां पे तीखा मोड़ होता है, आप तेजी से जाओगे तो टक्कर हो सकती है। तो हुआ क्या ना कि सर उधर से एक ट्रक आया और बहुत तेज था सर, वो ट्रक इतनी तेज ना कि उसको देख के मैं डर गया, रात के 11 बजे ऑलमोस्ट। और वो बहुत तेज आ रहा था और बड़ा वाला लाइट जला रहा था। बड़ा वाला लाइट जब कोई जलाता है ना सर रात में, तो आप अगर बाइक से होते हो तो आंख मतलब कुछ दिखता नहीं है आपको, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखती है। तो वही मेरे को रोशनी रोशनी दिख रही थी। सामने वाला जो ट्रक वाला था वो इतनी तेज था ना कि उसको देख के मैं डर गया। तो उसने क्या किया ना, उसने देखा कि जर्किंग, वो जो जर्क होता है वो बना हुआ है। अब वो उतनी तेजी में माल लोड किए हुए है गाड़ी पे, बहुत ओवरलोड टाइप का माल, और वो उसको मतलब होता नहीं एक्सीडेंटली उस पर तेजी से अगर जाएगा तो जो गाड़ी होता है ना उसमें जो पत्ती लगे हुए होते हैं वो उसके पत्ती टूट के उसको नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अचानक से जर्क आ गया, तो वो क्या किया ना, वो मेरे लेन में आ गया, जिस लेन में मैं चल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उस वहाँ आधा जर्किन रोड पे, आधा जर्किन बना हुआ था, आधा नहीं था। तो मैं मेरे साइड से जर्किन नहीं था, तो मेरे साइड आ गया। अब मेरी तो बैंड बज गई देख के कि तो मैं फुटपाथ पे उतर गया, थोड़ा सा फुटपाथ था, मैं फुटपाथ पे उतर गया। फाइनली सर मैं वो उससे बचा, और जैसे ही मैं उससे बचा, और मैं बाइक ऐसे चला रहा हूँ, मैं ऊपर देख के बोलता हूँ थैंक यू बाबा, बचे गए। जैसे मैं बोला ना, तो पीछे से किसी ने हिट किया मेरे को। ओके सर पीछे से किसी ने हिट किया, और मेरी जो बाइक है ना उसमें सर डिक्की लगी हुई है एक, और डिक्की में ना एक लोहा का साइड में ये लगा हुआ रहता है, और उसमें मैं रेनकोट रख लेता हूँ या फिर स्वेटर वगैरह मैं रखता हूँ, और या पानी का बोतल तो वो मैं रखता हूँ। तो आप समझ पा रहे सर, डिक्की जो बोलता हूँ बाइक में जो डिक्की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर वो डिक्की लगी हुई थी। तो किसी ने बहुत तेजी से मेरी गाड़ी में टक्कर मारा, और सर यकीन मानिए ना कि एक छोटा सा, क्या मैं बोलूं, छोटा सा कंकर आपको एकदम टच होके निकल गया हो बगल से, आपके हाथ से ऐसे, और वो इतनी तेजी में सर टच हुआ था ना, एकदम बस टच होके वो निकला, और अचानक, बट वो डिक्की में हिट हुआ था, और हमसे बस टच होके वो निकला। अचानक से मेरा हैंडल जो था ना सर, गाड़ी का अनबैलेंस हो गया, और गाड़ी ना मेरा इधर मुड़ गया, और उधर पेड़ पौधा और पता नहीं क्या क्या सर, और आगे पिलर भी था, मोटा मोटा पेड़ था, और मेरा गाड़ी का स्पीड 15-20 होगा। अचानक से उस गाड़ी का स्पीड इतना तेज हो गया, और वो जाके मतलब गाड़ियों में वो घुसता चला जा रहा है, और मेरा तो पूरा बैंक बच गया। मेरे को लगा अब सॉलिड वाला सौरभ टक्कर होगा तुम्हारा, और तुम्हारा बैंक बच जाएगा अब मेरे को लगा कि बेटा अब तो गए, और झाड़ी में फंस के मेरा गाड़ी रुक गया। अब मैं उतरा, तो अभी मेरे हेडफोन में लेकिन सही से तेरे चल रहा है पहला चैप्टर। मैं उतरा गाड़ी से, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मुझे क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने मेरे को पीछे से मारा है, और इतनी तेजी से मारा, बट वो मेरे को नहीं लगा, मेरे बॉडी पे नहीं टच हुआ, वो बस एकदम नाखून बराबर टच होके पार हो गया। मतलब मेरे को बस ऐसा फील हुआ ना कि कोई मतलब एक छोटा सा कंकर के समान कुछ मेरे को टच होके निकला है वो। और फिर मैं बाहर जब निकला ना, तो मैं देखा कि एक बाइक वाला है, तो मैंने बोला तुमने मारा ना मेरे को अभी? तो बोला भैया मैं तो यहाँ से पार हो रहा था, तो और अगर मैं मारता तो मैं गिरता ना, मैं तो बोला ठीक है भाई, बट मेरा जो बाइक है ना उसको प्लीज खींच के बाहर निकाल दो, मेरे से निकल नहीं रहा है। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बट उससे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, प्लीज मेरे गाड़ी को खींच के बाहर निकालो। वो बंदा सर मेरी गाड़ी को खींच के बाहर निकाला, और फिर मैं घर आ गया। मैं ऑलमोस्ट 11-12 बजे घर पहुंचा होगा रात में, और सर मैं उसी समय आरती करता हूँ बाबा की, क्योंकि ये मेरे बाबा से बात हो चुकी है, मैंने बाबा को बोल दिया है कि बाबा देख लीजिए मैं इसी समय घर आता हूँ, तो शाम की आरती तो मैं इसी समय करूंगा, और मैं उसी समय करता हूँ। मैंने आरती की और मैं सो गया। सुबह उठा मम्मी की आवाज से कि चोट वोट तो नहीं लग गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो मैं गया, तो मम्मी बोली कि कुछ हुआ है क्या, तुमको चोट वोट लगा ना, तुमको बहुत गंदा चोट लगा होगा, बताओ कहाँ कहाँ चोट लग गया, क्या क्या हो गया, घबरा गए सब। मैं बोला नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने जब बाहर निकल के देखा, तो वो जो डिक्की थी ना सर मेरी, वो डिक्की वो इतनी चौड़ी थी, वो ऐसे चिपटा हो जाना समझते हैं आप, एकदम पतली हो गई उसके। चपाती, पिचक चपाती बोलते हैं ना, चपाती बन गया, चपाती हो गया।
तो वो मेरी डिक्की चपाती हो गई है और उसके अंदर का रेनकोट बाहर आ गया है। ओके ओके। सोचिए, उसके हाँ अंदर का मतलब रेनकोट बाहर आ गया। ऐसा है ना, पापा, एक किसी पिक्चर में एक डायलॉग था कि केला अंदर और छिलका बाहर। हाँ हाँ, वही हो गया। और वो हथौड़ा पापा लेके आए और हथौड़ा मार मार के उसको अलग किए। और बाइक के आगे का जो मेडगार्ड होता है ना सर, वो भी आगे से ऐसे फट गया था। लेकिन शुक्र है बाबा का, वो पहला साई सच्चरित्र का चैप्टर में सुन रहा था और वो घटना मेरे साथ घटी, बड़े बाबा ने साक्षात, मैं तो बोलूंगा, मेरे को प्रोटेक्ट किया। अब आप सोचिए ना कि अगर 2 इंच वो इधर अगर गाड़ी मेरे को मारता, पक्का पापा ने बोला कि बाइक वाले ने तेरे को पक्का किसी कार वाले ने मारा है, और जी वो बिल्कुल भाग गया। और सर जानते हैं, अगर 2 इंच अगर इधर मारता तो क्या होता, वो तो मेरा शोल्डर ही डिसलोकेट कर देता या कितना कितना प्रॉब्लम हो जाता। बट वो बाबा का चमत्कार था, बोलिए, कि बाबा ने मेरे को प्रोटेक्ट किया। साईं बाबा जो है ना, साईं बाबा इसी तरह से हर भक्तों के साथ में अपना जो है मतलब कार्य करते हैं। और जी, जी। बाबा की जो कृपा है, बाबा की कृपा से इस तरह से मतलब जो है बाबा हमेशा अपने भक्तों को समझाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जी। क्या है कि जब भक्त बाबा पे समर्पित कर देते हैं खुद को, तो उस वक्त सब कुछ जिम्मेदारी बाबा के ऊपर ही आ जाता है, और बाबा सारी जिम्मेदारियों को अपने माता पिता की तरह जरूर वो निभाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सौरभ भैया कि आप इतने अच्छे तरीके से, इतनी खूबसूरती से आपने इतने सारे लीलाओं के बारे में बयान किए। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, और मेरे सारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के व्यूअर्स भी बड़े खुश हो रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अभी इतनी सारी लीलाएं सुनने के बाद मैं तो इतना पूछूंगा आपसे कि आप बाबा साईंनाथ को जो मानते हो, इसके साथ साथ में और कौन कौन सी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हो आप? सर मैं सबकी पूजा करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, मैं बजरंग बली की पूजा करता हूँ, मैं नारायण जी की पूजा करता हूँ, ओम नमो नारायण, मैं बजरंग बली की पूजा करता हूँ। सर मैं सबकी पूजा करता हूँ, मैं माता रानी की पूजा करता हूँ, मैं सर सबको मानता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछले 500 वर्ष के बाद हमारे सामने, हमारे साथ में अभी प्रभु श्री राम जी आ चुके हैं और प्रभु श्री राम जी की स्थापना हुई है। तो इस बात से आपको कितनी खुशी है? सर मैं तो बहुत खुश हूँ सर। खुश, ये पूछने वाली क्या बात है सर, ये तो कॉमन सी बात है, हम लोग सब खुश हैं। जी बिल्कुल। जय श्री राम, ओम साई राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर सब नारायण ही है सर। जी बिल्कुल सर, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म है। हम लोग उनको अलग नाम से पूजते हैं, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है सर। बट अब जैसे सोचिए ना, आप दिल्ली में रहते हैं ना सर? नहीं, मैं मुंबई में। सर आप मुंबई में रहते हैं, मेरे को मुंबई आना है। अब देखिए, मेरा मंजिल है मुंबई आना, मेरा गोल है मंजिल आना। अब मैं सर पद यात्रा करके आऊँ, मैं बाइक से आऊँ, मैं कार से आऊँ, मैं प्लेन से आऊँ, पहुंचना तो सर मेरे को मुंबई है। तो सर आप जिस नाम से भी पूजा करो सर, और वो एक है सर, वो एक। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने सुना है। अच्छा, साईं बाबा को तो बहुत सारे भक्त जो हैं बाबा के, उन लोग काफी काफी मतलब जो भक्तों का कहना अलग अलग होता है कि बाबा श्री गणेश के स्वरूप हैं, और कोई कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय के स्वरूप है, कुछ भक्तों का कहना है श्री राम जी के स्वरूप है, कोई कहते हैं संत स्वरूप इंसान है बाबा साईं। तो आप निजी तौर पे बाबा साईंनाथ को किस रूप में मानते हैं? मैं उनको दत्तात्रेय अवतार के रूप में मानता हूँ सर। ओके, ये आपकी निजी भावना के बारे में आपने व्यक्त किए, तो अच्छा लगा कि आप बाबा साईंनाथ को अगर दत्तात्रेय के रूप में भी मानते हैं, तो मान्यता आपकी है बाबा के ऊपर, तो इसीलिए आप किसी भी रूप में माने, बाबा का जो स्नेह है, बाबा का जो प्यार है, आपको उसी तरह से ही मिलते रहेंगे जिस तरह से बाबा और भक्तों पे भी प्यार करते हैं और भक्तों को भी स्नेह करते हैं। तो सौरभ भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जिस तरह से खूबसूरती से बाबा के लीलाओं के बारे में वर्णन किए, हमारे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के जरिए हमारे सारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं तो बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस तरह से बाबा को देखते हैं, जिस नजर से, और बाबा साईंनाथ पे जिस तरह से आप भक्ति रखते हैं, बाबा इसी तरह से आपके ऊपर हमेशा
अपनी कृपा बरसाते रहें। सर और एक छोटी सी जी जी लीला मैं शेयर करूं, मैं ज्यादा जी टाइम नहीं जी लूंगा मैं सर। जी जी, बोलिए बोलिए सर बोलिए। एक बार क्या हुआ ना कि मैं बाइक से ड्राइव करके जा रहा था और मेरे ओके। को बहुत लेट हो रहा था, हमको मीटिंग अटेंड करना था सर। हम्म। और मैं बहुत तेजी से जा रहा था और मेरे ओके। सामने ना सर, हम्म आप बोल सकते हैं उस समय, अभी क्या है ना सर, मैं कहीं भी निकलता हूँ ना तो हम्म शिरडी लाइव में ये करता हूँ, शिरडी लाइव मैं देखता हूँ और ओके। मतलब बाबा का दर्शन करके कहीं भी निकलता हूँ। मेरे को कहीं भी जाना है मैं बाबा को लाइव देख के निकलता हूँ। मैं लाइव देख के निकला। ओके। अभी कुछ दिन पहले एक ऑटो वाला पार हो रहा था सर और मैं धीरे धीरे जा रहा था। तो ऑटो वाला पार हो रहा था, इधर से तो मैं था, उधर से एक स्कूटी वाला था। तो मैंने तो नहीं देखा स्कूटी वाला को, स्कूटी वाला भी मेरे को नहीं देखा सर। और स्कूटी वाला बहुत तेज चला रहा था सर, बहुत तेज। और अचानक से ऑटो वाला हट गया और हम लोग सामने आ गए एक दूसरे के। ओके। अब सर सोचिए कि आप लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं, अब आपको पता है सर कि आपकी टक्कर होने वाली है, तो आप क्या करोगे सर? मैंने अपने पूरे बॉडी को पूरा अकड़ा लिया, पूरा टाइट कर लिया कि अब मेरे को तो पता है टक्कर होने वाली है। अब मैंने आंख भी बंद कर ली और फिर मैंने नोटिस किया ना कि टक्कर तो नहीं हुई, बट मेरी बाइक जो है वो चल रही है और मैं ऐसे चला रहा हूँ। फिर मैंने आंख खोला तो देखा है तो वो स्कूटी वाला तो था नहीं। तो मैंने सोचा ना कि कहाँ गया, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ा तेजी से और मैं पीछे मुड़ा आ रहा हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आता है सर। मैंने उसको देखा ना तो मैंने जोर से चिल्लाया और मैं चिल्लाया और उसको, और मैंने उसे जो पीछे मुड़ के देखा ना सर, वो बहुत शॉक होके मेरे को देख रहा था और मैं भी शॉक होके देख रहा था कि भाई 200% टक्कर होनी थी, टक्कर क्यों नहीं हुई। और सर मैं वापस ऐसे, क्योंकि बाइक चला रहा हूँ ना सर तो मुड़ना पड़ेगा, मैंने उसको मुड़ के देखा वापस। मैं जैसे आगे की ओर मुड़ा ना तो हुआ क्या ना, उस दरमियान बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मेरा हेलमेट का शीशा गंदा था, वो कोई मेरे को ना कुछ दूरी पे ना क्लियरली नहीं देख सकता है ना वो मेरे को कि हेलमेट के अंदर कौन बंदा है। हेलमेट का शीशा थोड़ा गंदा था। तो एक बूढ़ा सा आदमी कैसे खड़ा है और ऐसे मेरे को देख के स्माइल कर रहा। मैं उसे देख के जोर से चिल्लाया और फिर कि मतलब ये बोल रहा था यार देख के चलाओ। तो वो चिल्लाया और आधा मुड़ा ना तो वापिस, क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो बीच में एक बंदा दिखा मेरे को ऐसे खड़ा, वो ऐसे स्माइल कर, मतलब स्माइल कर रहा है और मेरे को समझ, और मैं जो चिल्ला रहा था ना उसको देख के मेरा चिल्लाना बंद हो गया। और मैं सोचा कि ये जो बूढ़े जैसे महाशय है ये कौन है और ये हमको देख के स्माइल क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों, मतलब वाई इज लाफिंग। और ये टक्कर तो 2% था, तो सर वो टक्कर कैसे बचा मैं नहीं जानता। एक और छोटी सी बोल, सर मैं अपने फ्रेंड के साथ हम लोग ड्राइव पे जा रहे थे, मेरा दोस्त है साहिल नाम है उसका और मेरा स्टूडेंट जैसा है, और वो जा रहा था और हम लोग बाबा का लीला डिस्कस कर रहे थे। तो मैं उसे कुछ बता रहा था और आगे पानी थी, शायद बरसात का मौसम था। उधर से कार आई और कार सर इतनी तेज आई ना, और मैं बाबा का कथा उसको कहानी के माध्यम से बता रहा था कि बाबा ऐसे थे तो ये चमत्कार वो चमत्कार। और वो कार वाला इतनी तेजी से आया सर, इतनी तेजी से आया और इतना जोर से छींटा पड़ा और ऐसे उड़ते हुए हम लोगों ने देखा। और मेरे को लगा ले अब छींटा तो पड़ा हमारे ऊपर, लेकिन आप जानते हैं एक बूंद पानी नहीं पड़ा हम लोग पे, एक बूंद पानी नहीं पड़ा। क्या बात है, बोलिए। ओम साई राम। ओम साई राम सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। यस यस यस, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने आपके साथ में मतलब इतनी सारी लीलाएं हो चुकी हैं बाबा की, चमत्कारी जिसे कहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस तरह से बाबा हमेशा आप पे कृपा बनाए रखें, मैं ये प्रार्थना करता हूं बाबा साईनाथ से। और सौरभ भैया, आपका कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे साई परिवार के जितने भी भाई बहने हैं और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के व्यूअर्स के हिसाब से, आप सभी को इत्मीनान से इतना कीमती वक्त देके ये वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा, जो भी है मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते इतना ही कहूंगा, बहुत ख्याल रखिए अपना, और साईं बाबा आप सब पे इसी तरह से कृपा बनाए रखे जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति करते हैं। तो चलिए, आप सभी को मेरे प्यारे सौरभ भाई के साथ साथ में मेरे तहे दिल से ओम साई राम। ओम साई राम सर। ओम साई राम।